वह अर्धरात्रि के समय अपने घर से बाहर रहे पर पुरुष के संग में रहे, या तो तुम अपने घर को जाओ और अपने पतिव्रत धर्म को पालन करो। ब्रजगोपियों, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ने यहाँ से चली जाऊँ। अरे बहनों, देखो तो सही, प्यारी श्याम सुंदर कैसे वचन रूपी बाणन को हमारी छाती में भीजे हैं। अरे बहन, जैसे कि एक वन में शिकारी शिकार करने को जावे है और वह शिकारी वह मृग को देख कर के वहाँ में कैसे टिक टिक के बाणन को मारे हैं, ऐसे ही प्यारी श्याम सुंदर अपनी वचन रूपी बाणन ने हमारी यह छाती को भीजे ही रहे। तुम अपने अपने घर को जाओ, अपनी माता पिता की, सास ससुरन की, पति पुत्रन की सेवा करो। देखो, एक कुलवंती नारी को, एक पतिव्रता स्त्री को यही धर्म हुए कि वह अपने पति की सेवा करे। वाको पति मूर्ख हुए, रोगी हुए, जड़ हुए, कैसो हो क्यों ना हुए, बात की हुई सेवा करनी चाहिए। परंतु ब्रजगोपियों, रोगी की सेवा दूर से करनी चाहिए, परंतु एक स्त्री को काहू समय अपनो पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। ब्रजगोपियों, या सो तुम शीघ्र ही अपने अपने घर को जाओ। सुनो, वह वेद का मार्ग कौन सा है? कपट तदीपति करो सेवा, कपट पति पद करो सेवा, यही मन धोनो, यह विद वेद मार्ग सुनो, यह विद वेद मार्ग सुनो, यह विद वेद मार्ग सुनो। हे ब्रजगोपियों, एक स्त्री को अपने पति की सेवा कपट त्याग के, छल त्याग के बड़ी ही निष्ठा और प्रेम से करनी चाहिए। हे प्यारी श्याम सुंदर, हम तो आपसे यही विनती कर सके हैं, हे प्राण प्रीतम, आप हमसे बार बार कह रही हो, अरे ब्रजगोपियों, तुम यहाँ से जाओ, पति की सेवा करो, सास की सेवा करो, ससुर की सेवा करो। हे प्यारी श्याम सुंदर, जब तक हम आपके दर्शन नहीं कर लेंगे, तब तक हम अपनी सास ससुर की सेवा नहीं कर सके। और ब्रजगोपियों, मैं यह कहा देख रहे हो, तुम्हारी जो यह ग्रीवा है यह नीचे को है रही है और तुम्हारी दशा ऐसी है रही है मानो ग्रीष्म ऋतु में एक हरो भरो वृक्ष ठाड़ों की ठाड़ों सूख जाए, ऐसी तुम्हारी दशा है रही है। या को कहा कारण है, मुझको बताओ। हे प्यारी, बड़े ही कर्मकांडी है, बड़े ही विद्वान है, वह नित्य ही अपने घर में हवन उठे तो वे थक गए और थक के अपनी स्त्री की चंगा पे अपनो सिर धर के सोए गए। जब वह ब्राह्मण देव अपनी स्त्री की चंगा पे सिर धर के सोए गई, वही समय वह ब्राह्मणी को एक छोटो सो 1200 बालक खेलतो अग्नि कुंड के समीप में जाने लगे और ब्राह्मण देव अभी हवन करके उठे तो वह हवन कुंड में अभी अग्निहू प्रज्वलित ही। ब्रजगोपियों, वह ब्राह्मणी ने मन में सोची कि मेरो 1200 बालक है, यह खेलतो यदि हवन कुंड में गिर पड़ो तो जल के नष्ट है जाएगा, और यदि मैं अपने पति के सिर के नीचे से अपनी जंगा को निकालूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट है जाएगा, ब्राह्मण देव की निद्रा भंग है जाएगी। तो ब्रजगोपियों, मुझको बताओ, आखिर वह ब्राह्मणी करे तो कहा करे? अरे पंडित जी महाराज, आप ही बता दो, वह ब्राह्मणी करे तो कहा करे? ये ब्रजगोपियों, माने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कियो कि मेरो
बालक भले ही नष्ट है जाए परंतु पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बालक तो मेरो कर्म है और पति मेरो धर्म है। तो ब्रजगोपी याद रखियो, काहू स्थिति में तुम्हारो कर्म भले ही नष्ट है जाए परंतु धर्म नहीं नष्ट होना चाहिए। ब्रजगोपी इतने में ही कहावयो, वह छोटो सो बालक खिलतो खिलतो वह अग्नि कुंड में गिर पड़ो। और जब वे बालक वह अग्नि कुंड में गिर पड़ो तो वह अग्नि ने मन में विचार करो, अरे यह तो एक पतिव्रता स्त्री को पुत्र है, बालक है, यदि मैंने याकू नष्ट कर दियो तो यह तो पूर्व में आके मुखु श्राप ही दे सकते हैं। तो वह शीतल है गई, इतनी शीतल है गई ब्रजगोपियों, कितनी शीतल है गई, कितनी शीतल है गई अजी, कितनी शीतल है गई अजी, कितनी शीतल है गई जी। अजी तुम ही बोल रहे हो, ये तो बैठे, ये तो कछु बोल ही नहीं रही। अजी कितनी शीतल है गई, घर पे भोजन करके ना लगो आज। इतनी शीतल है गई, इतनी शीतल है गई जैसे कि चंदन की गाड़ी की। या तो पत्नी की सेवा करोगे तो अब यहाँ पे जा। अरे पंडित जी महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक दृष्टांत हम भी सुनाए दे। अब आपको सुनाऊंगी, ठीक है ब्रजगोपी, आपको सुनाओ। अब देखिए, हे प्यारी श्याम सुंदर, एक नगर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहती। वह बड़े गरीब है, बड़े ही निर्धन है। और जो ब्राह्मणी वह बड़ी पतिव्रताई, जब तक अपने पति देव को मुख नहीं देख ले गई तब तक वह जल भी ग्रहण नहीं करे। साची बात है। तो ब्राह्मण देव ब्राह्मणी से बोले, अरे ब्राह्मणी, मैं कछु दिन के काजी बाहर परदेश जा रही हूँ, धन कमाएगी। तो ब्राह्मणी बोली, यदि आप चले जाओगे तो मैं कौन की सेवा करूंगी। तो प्यारी श्याम सुंदर ब्राह्मण देवता ने अपनी जैसी एक माटी की प्रतिमा बनाई थी, वह ब्राह्मणी को दे दी। और वह ब्राह्मणी से कही, अरे ब्राह्मणी, जब तक मैं बाहर परदेश से धन कमाई की नहीं लाऊं तब तक तू यह प्रतिमा की सेवा पूजा करेगी। तो प्यारी श्याम सुंदर कहा भयो ब्रजगोपियों, हे प्यारी श्याम सुंदर, कछु दिन बीते, ब्राह्मण देवता परदेश से आए अपने घर। तो भाई समय कहा भयो प्यारे, बताओ तो सही। हे प्यारी, वाई समय वह ब्राह्मणी वो माटी की प्रतिमा की सेवा पूजा कर रही। तो प्यारी श्याम सुंदर इधर से तो ब्राह्मण देव किवाड़ करता, अरे ब्राह्मणी मैं आ गया हूँ, किवाड़ खोल। और उधर वह माटी की प्रतिमा की सेवा पूजा कर रही। यदि वह माटी की प्रतिमा की सेवा पूजा वह स्त्री छोड़े तब वह को पति धर्म नष्ट होगी। यदि वह अपने पति के काजे किवाड़ नहीं खोले तब वह को पति धर्म नष्ट होगी। तो प्यारी श्याम सुंदर वह करे तो कहा करे। एक बात बताऊं, तो जब वाको साची को पति आई गयो तो वह प्रतिमा की सेवा पूजा करने के कहा लाभ उनके किवाड़ खोले। ब्रजगोपियों, तुम समझते ब्रजगोपी कैसे किलकारी मार के ताली बजाती हुई हंस रही हो? ये प्यारी कारण है, प्यारी श्याम सुंदर, क्या को तो यही कारण है, आप ही को तो मुख और आप ही को न्याय। वह कैसे? वह ऐसी प्यारी, अरे जब से तो हम इन माटी के प्रतिमन की सेवा पूजा कर रही, जब हमको अब सांचे पति मिल गए तो इन माटी की प्रतिमन की सेवा पूजा क्यों करें? अन्य हो ब्रजगोपियों, मोहि बिना ये और न जाने, बिन मर्यादा लोक की लज्जा, तड़हूते घटना, इन मोकुनी के पहचाना, कपट नहीं और सारो साधु साधु पुन पुन हर्षित है, मन ही मन यह पहचानो। ब्रजगोपियों, मैं जान गयो
तुम्हारो जो प्रेम है वह साचो है, झूठो नहीं है। हे ब्रजगोपियों, तुम मोते प्रीति क्यों ना करोगी? अरे तुम तो प्रीति के सार को जानने वाली हो। और ब्रजगोपियों, या संसार में यदि एक तुच्छ मनुष्य एक माटी को घड़ाऊ खरीदे ना, तो वाकू भी 17 बार बजाए के देखे, कहूँ वे कच्चो तो नहीं है। तो ब्रजगोपियों, एक बात बताओ, हम या संसार की लोक लज्जा को त्याग के, अपने पति को त्याग के मेरे समीप आए, तो मैं हूँ इतनी देर पे तुम्हें ठोक बजा के देख रहे हो, कहीं तुम्हारो प्रेम कच्चो तो नहीं है। ब्रजगोपियों, मैं अब आपको जान गयो, तुम्हारे प्रेम को पहचान गयो। आओ अब हम महाराज लीला करें। कोने हर्ष कयो निठुरता धरती, क्यों त्यागो कुल धर्म, सूर श्याम मुख कपट हृदय, यो दिन को अति कर। श्यामा जी को ही विलंब है, यदि वे पधारे तो महाराज सब सूख। अजी जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। अरे पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्यामा जी प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कोई वाकू ऐसी ही गति प्राप्त होए प्यारे। ब्रजगोपियों में जान गयो। बिहस मिले न दिलाल निरख ब्रजबान गिरे बस, रमण भय परम प्रेम रस, बेहरत विपिन बिहारी उना, नवल नंदन। नव कुमकुम घनसार चारु चरित कन चंदन, कर है जाके। भगवान ब्रज गोपियों के साथ में रास कर रहे थे, तब उसी समय कामदेव आयो वह मेन पत्र सर कर है जाके, ब्रह्मांडिक को जीत बढ़ रहो अतिमत ताके। इस समय गोपाल अपनी महारास लीला कर रहा है, तो क्यों नहीं कामदेव? गोपाल ने कहा था कि शरद पूर्णमासी के दिन मैं जिस समय महारास लीला करूं उसी समय तुम अपने बाणों का प्रयोग करना, तो क्यों नहीं इसी समय इस नंदलाल गोपाल पर अपने बाणों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, निरख ब्रज बधु संग रंग भरे नव किशोर तन, हरिगण अथ
चित परो तब मेन कहूँ धन कहूँ संग सर। आपने देखा भगवान से युद्ध करने के लिए आया था। आहा, भगवान ने अपनी चरण शरण में ले लिया। अब यहाँ गोपी अभिमान कर रही है। कैसे कर रही है? रूप भरी गुण भरी गुण परम प्रेम रस। रूप भरी गुण भरी। ये प्यारे श्याम सुंदर, मुझको तो बड़ी झूठी गर्मी लग रही है प्यारी। गर्मी लग रही है? हाँ प्यारी। सखी मैं तेरी प्यार कर दो। हाँ रात करते प्यारी श्याम हो क्यों न करे अभिमान कान भगवान किए बस। पूरा महाराज करते करते हाँ, अब बहुत जोर से भूख लग रही है। भूख लग रही है। हाँ, छिल छिल सलिल न पड़े पड़े तो छवि नहीं करेगी। ये प्यारे श्याम सुंदर, मुझे भी ठंड लग रही है। ठंड लग रही है। तो वो कमरिया हो रहा। जह नदी नीर गंभीर तन फल भंवरी पर रही। मेरे बंधुओं, जब नदी का भाव तेज हो जाता है तो भावरे पड़ती हैं। तो इसी प्रकार से इन गोपियों के हृदय में ये अभिमान रूपी भ्रमर पड़ रही है। भ्रमर। अरे बहनों, आप देख रही हो ना, प्यारे श्याम सुंदर कितनी भाव से हमारी सेवा कर रही है। प्रेम पुंज बरसन के कार ब्रजराज कुमार प्रिय। मंज कुंज में नेक दुरेयति प्रेम भरे ही। अरे देखो तो सही, हम कैसी बड़ भागनी है, क्योंकि प्यारी श्याम सुंदर अब हमारे बस में है गई है। जैसो हम कहे वैसो ही प्यारे करेंगे। देखो तो सही कितना आनंद आ रहा है। आह, अब इन ब्रज गोपी के हृदय में अभिमान रूपी अंकुर उत्पन्न है गयो है। और आप जानो, जहाँ अभिमान है वहाँ मेरा निवास नहीं है। यही लिए वह अभिमान को समाप्त करने के ताई इन ब्रज गोपियों को छोड़ के, इनको त्यागन करके हम आगे बढ़ने पधारे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जहाँ गर्व तहाँ गोविंद नहीं। जहाँ गर्व जिसके उत्पन्न हो जाता है वहाँ गोविंद नहीं रहते। मेरे बंधु, जहाँ गर्व तहाँ गोविंद नहीं। अरे बहनों, हाँ बहन। प्यारी श्याम सुंदरी और प्यारी जू अभी हमारे समीप है। और अब कहाँ है? अरे बहन, अभी तो वो हमारी संग रास कर रही, महाराज कर रही। कहाँ है बहन? हे प्यारी श्याम सुंदर, अरे तुमको तो प्यारी श्याम सुंदर अपने से कभी दूर नहीं करे। अरे जब तक तो उनकी भोजन में नहीं गिर जाए हैं, तब तक प्यारी श्याम सुंदर भोग नहीं लगावे। और तू तो इन सबको कल्याण करने वाली है। कहा तू ही बता दे, यदि तेने हमारी प्रीतम देखी हुई। बहन ये भी नहीं बतावेगी। है मालती है जात झूठ के सुनित दे चित। मान हरण मन हरण लाल गिरधर लखे इत। अरे मालती, यदि तेने
बताए दे मालती। बहन ये भी नहीं बोले है। हे चंदन दुख कंदन सबकी जनकी गाओ। चंदन नंदन जग बंदन चंदन हम ही मिलाओ। अरे चंदन तू तो हमारे प्रभु की मस्तक पे धारण हुए हैं। जब तक तू उनके मस्तक पे नहीं लगे है तब तक शीतलता प्राप्त नहीं हुई है। अरे तू ही बता दे, यदि तेने हमारे प्यारे श्याम सुंदर वह प्रीतम देखे हुए तो हमको बताए दे। बहन ये भी हमसे मुख मोड़े है बहन। अहो कदम अहो अम्ब निम्ब क्यों रहे मौन गहे। अहो बट वृक्ष सुरंग वीर को इतुते हे कदम, अरे तू तो सबको शीतलता देने वालों है। यदि कोई राह में थक जाए है और जो भी तेरे नीचे बैठ जाए है वाको कितनी शीतलता प्राप्त हुई है। अरे तू ही बता दे, यदि तेने हमारी प्यारी श्याम सुंदर देखे हुए, अरे वह तो या कदम के नीचे बैठ के अपनी मधुर मुरली को बजावे है। तू ही बता दे। यमुना निकट के विटप पूछ भई विपट उदासी। क्यों कहिए सखी यहाँ कठिन ये तीरथ बासी। अरे बहनों ये यमुना को तट है, ये बड़ा तीर्थ स्थान है बहन। क्यों नहीं प्यारी श्याम सुंदर हमको यही मिल जाएं। चलो उनको ढूंढें। चलो बहनों। कृष्ण चरित्र गोपिन कियो तेरे प्याप्यो बाल। एक भई तब पूतना एक भई गोपाल। अरे बहन हाँ बहन। यूं कहे करे यहाँ प्रभु की लीला हो गई, वहाँ भगवान अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे। हाँ हाँ बहन, तू जा बात तू तो सत्य कह रही है। अरे बहन सब में प्रथम कौन सी लीला करी। अरे बहन सब में प्रथम पूतना बद लीला करी। क्यों नहीं बहन, एक पूतना बन जाओ एक मैया बन जाओ, अभी लीला करें। ठीक है बहन। हाँ ऐसा के भगवान मिल जाए। नाम रूप लीला। मेरे बंधु यहाँ पे ये वर्णन दिया गया है। कहते हैं जहाँ पर नाम लिया जाए, जहाँ रूप के दर्शन हो, जहाँ लीला हो, वो धाम बन जाता है। इसलिए यहाँ भगवान की लीला करके सोच रही है गोपी हमको हमारे प्रियतम मिल जाए। को पूतना है लाल को दूध पिवावे। हो सकता सुन हो चरण सो उलट दिखावे। यहाँ पूतना ब्रज में आई। यहाँ कोई गोपी पूजना बनी, कोई यशोदा, कोई कृष्ण। हाँ हाँ जी ये यशोदा जी को घर। अरे उनसे जाके कहो उनकी छोटी बहन आई है। अरे मैया ओ मैया, अरे मैया तेरी कोई छोटी बहन आई है। मेरी छोटी बहन कहाँ है। अरे बहन तू यहाँ काय को ठाड़ी है। खुशी रहे आनंद में रहे, परंतु एक बात बताएगी तुम। उनका बहन। तू कहा कह रही मेरी बहन है। हाँ।
तू मेरी बहन कैसे लगे? मेरी माँ ने काऊ दूसरी बहन को जन्म दियो नहीं है, तू मेरी बहन कैसे लगे? अरे बहन, तुम मामा की हो और मैं फूफी की हूँ, इसलिए दोनों बहन हैं। ठीक है बहन, तू हारी थकी आई होगी, मैं तेरे काजे सुंदर सुंदर भोजन बनाए दूं, तू मेरे लाला को ध्यान रखियो। ठीक है, रोवे नहीं। ठीक है। ठीक है। हरि पलना पर मन मुस्काई, भीतर चली यशोदा माई। इस समय यहाँ कोई नहीं है और यही मेरे भाई का शत्रु है। मैं इसको अपने जहर वाला दूध पिलाऊंगी और इसको मार दूंगी। क्या हो? दूध पीने को पैसन प्राण खिंचे तब माके, है गए शीतल अंग सब ताके, है गए शीतल अंग सब ताके, है गए शीतल अंग सब ताके। बोलो पूतना बिहारी भगवान की। ये तो बा राजा कंस की बहन है। अरे बहनों, हमने तो ये भी लीला। अरे पहले आए यमुना जी में बातों काट के। अरे बहन, हमने तो ये वो लीला कर ली, परंतु प्यारी श्याम सुंदर अभी नहीं आई बहन। तो बहन, उनने दूसरी लीला कौन सी करी? कोकिल बल अवर का करधर बोलत है तब ओ सहारो गिरना पर। एक मधुमंगल तो कहने लगा, भैया कन्हैया, इस गिरिराज पर्वत से तेरी ये कोमल कोमल उंगली है, ये धूप गई होगी। कोई लाठी का सहारा लगा रहा था और वह मधुमंगल क्या कह रहा था, भैया इस गिरिराज पर्वत को तुम मेरी ब्रह्मचुतिया पे रख दे। आहा, ऐसे ब्रजवासियों के भाव, कोई लठिया का सहारा लगा रहा, लेकिन यहाँ राधा रानी ने अपनी बहू की कोर पर गिरिराज पर्वत को धारण किया रखे। बोलो श्री राधा रानी की। इस दृश्य को देख करके इंद्र महाराज तभी आए, पूछा कि क्या कुशलात है ब्रज की। तो उन मेघमालाओं ने बताया, महाराज ब्रज की तो अच्छी खुशलात है, वहां तो धूल उड़ रही है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो सोचा इंद्र महाराज ने, अवश्य कोई चमत्कार है। मैं क्या देख रहा हूँ, ये ब्रजवासी हर वर्ष मेरी पूजा किया करते थे, लेकिन आज ये मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं, किसी पर्वत की पूजा कर रहे हैं। चलता हूँ, इन ब्रजवासियों की बात का दंड दूंगा और अपनी मेघमालाओं से पूरे ब्रजमंडल को भा दूंगा। ए मेरी मेघमालाओं, ब्रजमंडल को भा दो। मैं ये क्या देख रहा हूँ, मूसलाधार वर्षा हो रही है, लेकिन ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। क्या कारण है, मुझे चल करके देखना चाहिए। अरे ब्रजवासियों, मुझे देवेंद्र कहते हैं। का कही तू है वो इंद्र? अरे चो भैया, तुझे बता, जब हम तेरी पूजा करें, जब तो तू दर्शन देवे आवेलाओ, आज कैसे आ गया तू दर्शन देवे? क्योंकि तुमने तीनों लोगों के परमात्मा की पूजा की है। अच्छा भैया, ठीक है भैया। बोला गिरिराज महाराज की। ये तो कौन तो
उत्पात कियो ते ब्रज में भगाए भगाई डोले। भैया ये मेरे खत्म की पा गए यार बहन देव, तेरे खत्म की पा गए। अरे थकित भई में व्रत डुकरिया मैं बरसाने थी प्रेम डोरी लाई हूँ, जामे प्यारे श्याम सुंदर फंस जाएंगे। या नंदगांव में तो कमी पड़ गई। सभी रस्सी जेवरा ला करके दिए, भगवान बनने में नहीं आए, क्योंकि यहाँ भगवान ने चाहा थोड़ा माता को भी मैं अपनी ऐश्वर्यता ही दिखाऊं, लेकिन भगवान बोले यदि माता ने मुझे पहचान लिया कि ये पूर्ण परमात्मा है तो मेरी बाल लीलाओं का रस समाप्त हो जाएगा। इसलिए गोपी के हृदय में भावना जागृत हुई, राधा रानी से प्रेम डोरी लाई। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। ये छटिया देख ग्वाल पछतानी भगवान को लाला करके रस्सी बंधवा रही है, और जब मैया मारने लगी, ताड़ना देने लगी, तो गोपियों पे रुका नहीं जाना है। आई महाराज, हे मैया आप लाला को मत मारो, क्यों मार रही है? अरे बहनों, हमने प्यारे श्याम सुंदर को बंधवाए के अच्छो नहीं कियो तो क्यों नहीं खुलवाए थे। मैया मैया ओ मैया। अरे कैसी आई हो झुंड की झुंडल। मैया आज तुमने अपने लाला काय को ऊपर सो बांध दिए हैं। काय को बांध दिए हैं? हाँ अरे मैया। आज जाने मेरी ददिया सास के जमाने के माट मटका फोड़ दीने या पूरे आंगन में दही दूध की कीच मचाए दीने। अरे मैया यदि आप कहो तो हम अपने अपने घर सो माखन मिश्री लेके आवे, परंतु आप प्यारे श्याम सुंदर को। अरे कहो तो माखन लाऊं घर पे, या कारण तुम छोड़ नहीं लकुट। सुंदर है, याको वातावरण कितनो सुंदर लग रहे हो है। क्या दिव्य वातावरण को देख के मेरे हृदय में एक नवीन उत्कंठा उदय हुई है। आपकी आज्ञा हुई तो मैं बताऊं। हाँ हाँ प्यारी, आपके हृदय में ऐसी कौन सी नवीन उत्कंठा उदय हो रही है, आप मुझको बताओ। ये प्यारी जी, यदि आपकी आज्ञा हुई तो कहा मैं आपकी बेनी को गूंथ दूं। हे प्यारे, ये बेनी गुथवे को काम तो हमारो है, कहा आप बेनी गुथवो जानो हो। श्यामा जी एक बात बताओ, मेरो कार्य है ही कहा। इतने से थी लेके इतनो बड़ो भयो, सवेरे थी लेके संजा ताई इन ब्रज गोपी के बीच में रहूं हूँ, इनके घरन में भगो डोलू हूँ, तो इनको देख देख के मैं बड़ी ही सुंदर बेनी गूंथवो सीख गयो। श्यामा जी कहा कही इन गोपिन के बीच में रह के बेनी गूंथवो सीख गए हो प्यारे। श्यामा जी बहुत सुंदर। सो प्यारे, यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं तुम्हारी बेनी को गूंथूं तो क्यों नहीं प्यारे, मैं तो अपनी मैया पे अपनी बेनी की गुथवाए पर ही। आज प्यारे की इच्छा है तो प्यारे आज हमारी बेनी की गूंथ ली। श्यामा जी आज मुँह पे बेनी गुथवाए के देखो। ठीक है प्यारे।
आ